नमस्कार दोस्तों, मैं एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल A to Z स्टडी में। और आज की इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाने वाला हूं क्लास 6th मैथ की बुक गणित प्रकाश का चैप्टर नंबर 2 लाइंस एंड एंगल्स का पार्ट नंबर 2। अगर आपको इसका पार्ट नंबर 1 पढ़ना है जिसमें कि मैंने फिगर इट आउट और इससे पहले जो पॉइंट्स, लाइन सेगमेंट, रेस, ये सब क्या होते हैं इनको पढ़ाया है, तो आप इससे पहले वाली वीडियो को जाके देख सकते हो। तो चलो दोस्तों, समय बर्बाद नहीं करते हैं, सीधे हम लोग आगे यानी कि आज एंगल से पढ़ना शुरू करते हैं। तो पहले तो इसमें हम लोग ये सीख लेंगे कि भाई एंगल होता क्या है। तो देखो, एंगल मेरा बहुत ही आसान है। ऐसे समझ लो कि भाई कोई मेरा एक स्टार्टिंग पॉइंट्स है और इस स्टार्टिंग पॉइंट से दो या दो से ज़्यादा क्या निकल रही है, रेस निकल रही हैं। अभी के लिए दो ही मान लेते हैं, ठीक है। दो मेरी क्या निकल रही हैं, मान लो रेस निकल रही है। वैसे ये दो से ज़्यादा भी हो सकती हैं। इनके बीच में ये जो मेरा ऐसा कोण बनता है ना, इसी को हम लोग एंगल बोलते हैं। तो एंगल क्या है मेरा? एंगल कुछ नहीं है, सेम स्टार्टिंग पॉइंट से निकलने वाले जो रेस हैं उनके बीच का कोण है। बस इसमें थोड़ा सा फ़र्क होता है, जैसे कि जो मेरा स्टार्टिंग पॉइंट होता है ना, इसको अब हम लोग पॉइंट या डॉट नहीं बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे वर्टेक्स, ठीक। और जो रेस निकलती हैं इनको अब हम लोग रेस नहीं बोलते हैं, एंगल की कंडीशन में इनको हम लोग आर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आर्म बोलते हैं, ठीक है। और आप कितने भी आर्म निकाल सकते हो एक वर्टेक्स से, ऐसे 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, मतलब कितने भी हो सकते हैं, ठीक। इनके बीच में जो ऐसे कोण बनेगा, ये क्या बनेगा? ये बनेगा एंगल, ठीक है दोस्तों। तो समझ गए मेरा क्या होता है एंगल? एंगल मेरा और कुछ नहीं होता है भाई, मेरी इसमें वर्टेक्स होती है, उस वर्टेक्स से निकलने वाले मेरे क्या जो आर्म्स होते हैं उनके बीच का जो कोण है उसको हम लोग एंगल बोलते हैं, ठीक। अच्छा, एंगल को लिखने का एक तरीका होता है। तरीका क्या होता है कि भाई आप किसी भी एंगल का नाम लिख रहे हो, जैसे कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर मैं एंगल का नाम लिखूँ तो क्या होगा? ये एंगल है मेरा DBE। क्या होगा? DBE। और इससे पहले मैं ऐसे थोड़ा सा तिरछा L टाइप का बनाऊंगा, ठीक। ये निशान होता है एंगल का और ये होता है एंगल को लिखने का तरीका। पहले आप ऐसा तिरछा L टाइप का बनाते हो और फिर जो तीनों पॉइंट्स मिलके जो कि एंगल बना रहे हैं उनको आप लिख सकते हो, जैसे DBE, ठीक। ऐसे लिखते हैं हम लोग एंगल, ठीक है। चलो अब हम लोग आते हैं इसके फिगर इट आउट पे। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? कैन यू फाइंड द एंगल्स इन द गिवन पिक्चर्स, यानी दी हुई पिक्चर्स में क्या आप एंगल्स को ढूंढ सकते हो? ड्रॉ द रेस फॉर्मिंग एनी वन ऑफ द एंगल एंड नेम द वर्टेक्स ऑफ द एंगल। बहुत आसान है। क्या कह रहा है कि भाई आपको कोई भी एक, मतलब जो इतने सारे एंगल्स बन रहे हैं इसमें से कोई भी एक आपको एंगल बनाना है और इसके वर्टेक्स को नाम देना है। मतलब इसके सारे जो पॉइंट्स हैं उनको आपको प्रॉपर नाम देना होगा। जैसे कि पहले वाले में देखो ऑलरेडी दिया हुआ है, तो भाई पहले वाले के अंदर मेरे कौन कौन से एंगल्स हो जाएंगे अब? ठीक है, ठीक है। तो पहले वाले के अंदर कौन कौन से एंगल हो जाएंगे? देखो, एक तो है मेरा ADB, ठीक है। एक है मेरा BDC, ठीक है। क्या मैं और इसमें एंगल निकाल सकता हूँ? बिल्कुल निकाल सकता हूँ। क्या मेरा ADC, क्या ये एक एंगल नहीं बन रहा? बन रहा है ना। अगर मैं बीच की लाइन को थोड़ी देर के लिए भूल जाता हूँ तो क्या मेरा ADC ये एक एंगल बन रहा है? बन रहा है ना, बिल्कुल बन रहा है। तो भाई यहाँ पे मेरे 3 एंगल कौन कौन से होंगे? एक तो हो गया मेरा ADB, दूसरा हो गया मेरा B, ये D और ये C, और तीसरा हो गया मेरा ADC, ये बड़ा वाला, ठीक है। अच्छा, इसकी वर्टेक्स क्या है? भाई इसकी वर्टेक्स तीनों में क्या है? D है। वर्टेक्स क्या है? D है। तो वर्टेक्स में आप क्या लिखोगे? वर्टेक्स T। वर्टेक्स में क्या लिखोगे? वर्टेक्स इज D, ऐसे लिख सकते हो आप, ऐसे लिख लेना, वर्टेक्स VERTEX इज D, ठीक। सिर्फ इस वाले के लिए बता रहा हूँ। अब इसकी बारी, चलो। तो सबसे पहले तो इसमें एंगल्स ढूंढ लेते हैं। देखो भाई एंगल तो इसमें बहुत सारे हैं, ठीक है। एक देखो ऐसा एंगल बन रहा है और हर लाइन पे देखो, इस लाइन पे एक ऐसा एंगल, इस लाइन पे ये एक ऐसा एंगल, इस लाइन पे ये एक ऐसा एंगल। तो एंगल तो इसमें बहुत सारे बन रहे हैं, ठीक है। जो चाहे वो आप एंगल बना सकते हो, एंगल की कमी नहीं है इसमें। देखो यहाँ की जो लाइन है नहीं ऐसे, इसमें भी एंगल बन रहा है, इधर भी एंगल बन रहा है, इधर भी एंगल बन रहा है, इधर भी एंगल, मतलब एंगल तो हर तरफ बन रहा है। कोई भी ले लेते हैं अभी के लिए, एक काम करते हैं अभी के लिए ना, ले लेते हैं इस वाले हिस्से को ले लेते हैं, ठीक है। तो एक एंगल ये हो जाएगा, एक एंगल ये हो जाएगा। नाम देते हैं, इसको नाम देता हूँ मैं, दूसरे कलर से कर लेते हैं, रेड से कर लेते हैं, ठीक है।
इस वाले को नाम देता हूं मैं ए, ठीक। इस वाले को नाम देते हैं यहाँ पे बी, ये बी है, और ये एक स्ट्रेट लाइन गई है, और इस वाले को नाम देता हूं मैं सी, ठीक है। चलो अब ये तो नामकरण हो गया। अब जब इनके एंगल्स लिख ले जाएं तो पहला एंगल मेरा कौन सा हो जाएगा, ये ए बी, अरे यहाँ पे तो एक नाम देना भूल गए, यहाँ पे डी देते हैं, तो ए बी डी ये पहला एंगल हो गया, तो एंगल ए बी डी, ठीक है। दूसरा एंगल क्या हो जाएगा, डी बी सी, ये वाला, तो एंगल डी बी सी। और तीसरा एंगल मेरा ये वाला बन रहा है, बड़ा वाला, क्या है, ए बी सी, तो एंगल ए बी सी। अच्छा, ये जो वर्टेक्स होती है ना, ये बीच वाला पॉइंट, इसको हमेशा बीच में लिखा करो ऐसे, ठीक। चलो तो ये इसका आंसर हो गया। इसमें वर्टेक्स क्या है, वर्टेक्स मेरी क्या है, बी है, वर्टेक्स क्या है, बी है, ऐसे लिख दो, वर्टेक्स इज बी, वर्टेक्स इज बी, ये इज है आई एस, ठीक है। चलो अब यहाँ पर आते हैं, तो भाई सेम चीज़, इस ये जो आपको लेटर दिख रही है इसमें भी बहुत सारे एंगल हैं। एक एंगल ऐसे भी है, एक एंगल देख सकते हो ऐसे भी बन रहा है, ये वाला एक ऐसे ही बन रहा है, ऐसे ही बन रहा है, ऐसे, मतलब एंगल्स तो बहुत सारे बन रहे हैं। कोई भी हमको लेना है, चलो ये वाला लेते हैं ऐसे, ठीक है। और अब चलो भाई नामकरण कर दिया जाए, तो इसको नाम देते हैं पी, इसको देता हूँ मैं क्यू, इसको देता हूँ मैं आर, तो क्या हो गया ये पी क्यू आर, क्या हो गया, एंगल पी क्यू, क्यू है ये आर। क्या इसके अलावा और कोई एंगल यहाँ पे बन रहा है, बताओ, क्या इसके अलावा यहाँ पे और कोई एंगल बन रहा है, नहीं बन रहा है ना, तो बस ये इसका आंसर हो गया। चलो इस वाले पे आते हैं, तो भाई देखो इसमें कौन कौन से एंगल बन रहे हैं, इसमें बहुत सारे एंगल बन रहे हैं। इसको चाहो तो आप ऐसे ले लो, एंगल इधर, चाहो तो ऐसे ले लो, एंगल इधर, चाहो तो ऐसे ले लो, एंगल इधर, मतलब बहुत सारे एंगल है, लेकिन हमको क्या करना है, कोई भी एक लेना है। तो एक काम करते हैं, ये वाला लेते हैं, ऐसे ऐसे लेते ज़्यादा सही रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी भाई मेरा एक ही एंगल बन रहा है, चलो नाम देते हैं, तो एक इधर और एक इधर, नाम देते हैं, इसको देते हैं नाम एस टी वी, चलो एस टी वी देता हूँ अपने मन से मैं, ठीक है, एस टी वी ने मैंने इसको नाम दे दिया। तो इस एंगल का नाम क्या हो गया, यहाँ से लेते हैं टी एस वी, क्या हो गया, टी एस वी, ठीक। और इसमें वर्टेक्स क्या है, इसमें वर्टेक्स है एस, ठीक है। चलो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, ड्रॉ एंड लेबल एन एंगल विद आर्म एस टी एंड एस आर। बहुत आसान है, क्या कह रहा है, आपको एक एंगल ड्रॉ करना है और उसके आर्म्स को क्या है, एस टी और एस आर नाम देना है। तो चलो भाई पहले तो एंगल बना लेते हैं, ये बन गया एंगल। आर्म्स का नाम क्या है, आर्म्स का नाम है एस टी और एस आर, एस टी और एस आर। देखो एस इसमें भी आ रहा है, एस इसमें भी आ रहा है, दोनों में एस एस आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो भाई एस दोनों में आ रहा है, कॉमन है, मतलब एस क्या हो सकता है, वर्टेक्स हो सकता है। एस मेरा क्या हुआ, एस मेरा वर्टेक्स होगा, तभी तो भाई यहाँ पे एस आर और एस टी आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इसको टी मान लो, इसको आर मान लो, खत्म कहानी। ये बन गया आपका एंगल टी एस आर, या फिर ऐसा एंगल जिसकी आर्म है एस टी और एस आर, ठीक है, ठीक है। चलो ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं, क्या कह रहा है, एक्सप्लेन वाई एंगल ए पी सी कैन नॉट बी लेबल एज पी। क्या कह रहा है, डायग्राम अच्छा है। क्या कह रहा है भाई, यहाँ पे ये जो मेरा एंगल है ए पी सी, इसको हम लोग एज पी लेबल क्यों नहीं कर सकते हैं। देखो 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 देखो, अगर 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 यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक ही एंगल होता, जैसे कि मैं फिगर में देख पा रहा हूँ, एक एंगल ये बन रहा है, एक एंगल ये बन रहा है, और एक एंगल ये बन रहा है कि नहीं है, ये 3 एंगल बन रहा है कि नहीं बन रहा है। अगर यहाँ पे सिर्फ एक ही एंगल होता, मान लो ये डायग्राम बस इतना ही दिया होता, तो फिर तो मैं यहाँ पे पी को सिर्फ और सिर्फ एज ए एंगल ऐसे ले सकता था। बट जब मल्टीपल एंगल्स की बात आ जाती है तो हम नहीं ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि मान लो मैंने ऐसे कह दिया एंगल पी, अब मैं कह रहा हूँ बता एंगल पी क्या, अब तुम कन्फ्यूज हो जाओगे। कहाँ कन्फ्यूज होगे कि इसके बारे में पूछा जा रहा है, इसके बारे में पूछा जा रहा है, या इस पूरे के बारे में पूछा जा रहा है कि नहीं। अगर मैं बोलता हूँ कि भाई चलो यहाँ पे सिर्फ एंगल पी निकाल दो, तो तुम कन्फ्यूज जाओगे कि भाई इसकी बात हो रही, इसकी बात हो रही, इसकी बात हो रही, किसकी बात हो रही है। इसलिए जब मल्टीपल एंगल्स होते हैं ना किसी मेरे सेम वर्टेक्स से, तो हम कभी भी उस वर्टेक्स को एज एन एंगल नहीं लेते हैं। हाँ, अगर कभी ऐसे अकेला एंगल हो इस तरीके से, यहाँ पे लिखा हो एस, तो तुम ले सकते हो कि भाई एंगल एस बताओ कितना है, डायग्राम देके भाई व्यक्ति समझ जाए कि हाँ एक ही एंगल है, इसी की बात कर रहा है, निकाल के दे देगा। बट अगर मल्टीपल एंगल्स हैं तो तुम ऐसे नहीं ले सकते हो, क्योंकि अगर ले लिया तो फिर कंफ्यूज ही हो जाओगे कि किसकी बात हो रही है, किसकी बात नहीं हो रही है।
ठीक है, यही रीज़न होता है कि जब मल्टीपल एंगल्स होते हैं ऐसे मेरे सेम वर्टेक्स से, तो हम ऐसे वर्टेक्स को एज एन एंगल नहीं लेते हैं। ठीक, वैसे तो नॉर्मल में भी नहीं लिया जाता है, बट काम चलाने के लिए ले लेते हैं कभी कभार। चलो क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं। क्वेश्चन 4 क्या कह रहा है, नेम द एंगल मार्क्ड इन द गिवन फिगर, मतलब इस फिगर में जो मेरे एंगल्स हैं उनका नाम दो। बहुत आसान है। तो इसमें मुझे दो ही एंगल निकालने हैं, एक तो ये बड़ा वाला, ये देखो ऐसे, और एक ये वाला। चलो निकाल लेते हैं। तो पहले बड़ा वाला कर लेते हैं। तो ये क्या है, P, तो एंगल P, वर्टेक्स इसका T, बीच में लिख दो T, और R इसका दूसरा पॉइंट, यहाँ लिख दो R। अच्छा एक और चीज़, इस एंगल को अगर आप ऐसे ना लिख के ऐसे लिखो RTP, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। इसको पहला पॉइंट, फिर इसको बीच वाला पॉइंट, फिर इसको लास्ट वाला पॉइंट भी ले सकते हो, कोई इशू नहीं है। एंगल्स को आप जैसे वैसे पलट के लिख सकते हो। ठीक, बस रे के केस में ये मत कर देना, क्योंकि अगर रे के केस में आपने पलट दिया तो गलत हो जाएगा। ठीक है, एंगल के केस में आप जैसे वैसे पलट के लिख सकते हो। तो भाई पहला एंगल क्या हो गया, एंगल हो गया P, फिर हो गया T और R। दूसरा एंगल क्या है मेरा, तो ये है मेरा दूसरा एंगल, इसका नाम लिख लो। तो क्या है, एंगल क्या हो गया Q, और ये हो गया T, और ये हो गया R। खत्म कहानी। बताओ कोई डिफिकल्टी थी? कोई डिफिकल्टी थी इन क्वेश्चंस को करने में? कोई डिफिकल्टी नहीं है, बस फिगर देखो, फटाक से नाम दे दो, खत्म। क्वेश्चन 5 क्या कह रहा है, मार्क्ड एनी 3 पॉइंट्स ऑन योर पेपर, कोई भी 3 बिंदु आपके पेपर पे लगा दो, दैट आर नॉट ऑन वन लाइन। अच्छा एक और चीज़ का ध्यान देना कि एक सीधी रेखा में बस तीनों को लगा देना, मतलब ऐसे 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 मत कर दें कि भाई तीनों एक ही में आ जाए, नहीं। आपको क्या करना है, आपको 3 पॉइंट्स लगाने हैं और तीनों सेम लाइन में नहीं होने चाहिए। ठीक है, चलो लगा लेते हैं। तो एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, चलो लगा दिए। लेबल देन ABC, इनको ABC इनका नाम दे दो। तो चलो भाई दे देते हैं इनका ABC नाम, थोड़ा छोटा कर लेता हूँ। तो ये हो गया A, ये हो गया B, और ये हो गया C। ठीक, कलर चेंज कर लेते हैं और अब देखते हैं क्या कह रहा है। ड्रॉ ऑल पॉसिबल लाइन्स गोइंग थ्रू पेयर ऑफ दीज पॉइंट्स। क्या कह रहा है कि भाई 2 बिंदुओं से होकर जाने वाली जितनी रेखाएं बन पा रही हैं बना डालो। तो चलो भाई बनाना शुरू करते हैं। तो एक तो ये बन जाएगी है, एक ये बन जाएगी, ठीक, और एक ये बन जाएगी। ये लाइन भी 2 से जा रही है, ये लाइन भी 2 बिंदुओं से जा रही है, और ये लाइन भी 2 बिंदुओं से जा रही है। आगे पढ़ लेते क्या कह रहा है, नेम देम, इनको नाम दो। चलो भाई नाम कर दिया जाए इनका। और क्या बोला है, हाउ मेनी एंगल्स कैन यू नेम यूजिंग ABC का इस्तेमाल करके आप कितने एंगल्स का नाम दे सकते हो। राइट देम डाउन एंड मार्क ईच ऑफ देम विद अ कर्व एज इन फिगर 2.9। अच्छा बहुत आसान है। चलो तो ये बहुत ही आसान हो गया। क्या कह रहा है कि भाई कितनी लाइनें गई, तो यहाँ 3 लाइनें गई हैं। ठीक है, साथ ही में कितने एंगल बन रहे हैं, तो एंगल तो 1 2 3 ये बन रहा है। अच्छा एक और चीज़, एंगल ना ऐसे बाहर के भी बनते हैं, एंगल जो होते हैं ऐसे बाहर के भी बनते हैं, लेकिन अभी फिलहाल हम लोग बाहर यानी कि एक्सटर्नल एंगल्स को स्टडी नहीं कर रहे हैं। तो चलो फिलहाल के लिए बाहर वाले एंगल्स को छोड़ देते हैं, सिर्फ अंदर अंदर को लेते हैं, क्योंकि अगर बाहर वालों को एक्सटर्नल भी लेने बैठ जाओगे ना तो इसमें बहुत सारे हो जाएंगे। देखो कितने सारे हो गए, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 12 एंगल बन गए मेरे ऐसे, है कि नहीं। तो अभी हमको बाहर वाले एक्सटर्नल एंगल्स को नहीं लेना है, अभी फिलहाल इसी को लेते हैं। और ये तो फिगर चला गया, रुको मैं फटाफट बना देता हूँ। तो ये 3 पॉइंट थे और लाइनें जानी थी, एक ये हो गई, एक अरे रे गड़बड़ हो गया। एक तो इसमें वापस करने का ऑप्शन भी नहीं होता, चलो ऐसे ही कर लो। और एक ये हो गया, ये वाला ना इधर डॉट से छूते जा रहा है, ठीक, वो थोड़ी गड़बड़ हो गई मेरे से ही। रुको एक काम करते हैं, डॉट बना ही देता हूँ मैं। तो इसको कर दो रेड, और ये हो गया ये ऐसे, ठीक है। चलो ये तो और बेकार हो गया फिगर इतना ख़राब फिगर हो गया। तो चलो कोई बात नहीं, ABC। तो चलो भाई पहले एंगल्स के नाम लिख लेते हैं। तो एंगल्स कौन कौन से बन रहे हैं, तो एक एंगल तो ये बन रहा है ऐसे, ये वाला, है कि नहीं। तो CAB क्या हो गया, CAB। और एंगल एक तो ये बन रहा है ऐसे वाला, ABC। तो एंगल ABC। और एक एंगल मेरा ऐसे बन रहा है, ये वाला, तो एंगल B। और ये क्या है, C, और ये A, ठीक है। तो 3 एंगल बन रहा है, कौन कौन से, पहला एंगल है CAB, दूसरा है ABC, और तीसरा है BAC, ठीक। चलो ये हो गया। और भी इसमें कुछ करना था। अच्छा ये कहते हैं कितनी लाइनें निकलेंगी, तो 3 लाइन निकलेंगी, इसका आंसर ये हो जाएगा 3 लाइन्स। नेम देम, उनको नाम देना था, तो भाई नाम उनका ये हो जाएगा AB, ठीक है, और BC और AC, ठीक।
और क्या था, हाउ मेनी एंगल्स कैन यू, अच्छा 3 एंगल्स भी निकल रहे हैं, ये भी लिख देना यहाँ पे। और क्या कुछ और भी करना, राइट देम डाउन, हाँ कर दिया था वो भी। मार्क ईच विथ कर्व्स, हाँ कर्व भी लगा दिए थे मैंने वैसे तो, चलो हो गया। नेक्स्ट है मेरा क्वेश्चन नंबर 6, क्या कह रहा है, नाउ मार्क एनी 4 पॉइंट्स ऑन योर पेपर सो दैट no 3 of them are on one line. Label them A, B, C, D. Draw all possible lines goes through pair of these points. How many lines do you get? Name them. How many angles can you name using A, B, C, D? Write them all down and mark each of them with a curve as in figure 2.9. बहुत ही आसान क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 की तरह है। 5 में क्या था, 3 पॉइंट्स थे, इसमें 4 पॉइंट्स हैं। क्या कह रहे हैं कि भाई आपको 4 पॉइंट किसी भी ब्लैंक पेपर पे बनाने हैं और ऐसे बनाने हैं कि कोई भी 3 पॉइंट मेरे सेम लाइन में ना आए, ठीक है। तो भाई 4 कोई भी आप ले सकते हो, जैसे कि एक ये, रुको थोड़ा इसको बड़ा कर लेते हैं, एक इधर बना लो, एक इधर बना लो, एक इधर बना लो, एक इधर बना लो। तो इसमें आप देख सकते हो कोई भी 3 सेम लाइन पे नहीं है। अब आपको क्या करना है, अब आपको इसमें कुछ नहीं करना है, इन सभी को आपस में लाइन से जोड़ देना है। और ध्यान रखना है कि भाई जो लाइन है वो 2 पॉइंट से होते हुए जाए। तो एक लाइन ऐसे हो जाएगी, एक लाइन ये ऐसे हो जाएगी, एक लाइन ऐसे हो जाएगी, एक लाइन ये गड़बड़ हो गया, एक लाइन ये ऐसे हो जाएगी, ठीक है, ये हो गई। क्या और लाइन निकाल सकता हूँ मैं? बिल्कुल निकाल सकता हूँ। कहाँ से? तिरछी तिरछी, एक ही लाइन ऐसे और एक ही लाइन ऐसे, ठीक। और 4 पॉइंट से इनके नाम दे दो A, B, C, D, ठीक है। अब आपको इन क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। तो क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन तो ये कह रहा है कितनी लाइनें निकल पाई, तो अभी कितनी लाइनें निकली हैं, ये मेरा जो फिगर है इसमें बताओ कितनी लाइनें निकली हैं। तो काउंट कर लो, एक लाइन तो ये हो गई, दूसरी ये हो गई, तीसरी ये हो गई, चौथी ये हो गई। तो 4 ये, एक ये 5 और एक ये 6, तो टोटल कितनी लाइन निकल आई? 6 लाइनें निकल आई। क्या है, चलो भाई इनका नाम भी देते हैं। तो पहली लाइन मेरी हो गई AB, ठीक है, फिर हो गई BC, ठीक है, फिर हो गई CD, ठीक, फिर ये DA, उसके बाद में ये तिरछी एक AC और फिर एक ये तिरछी BD, ठीक। तो ये हो गई 6 लाइनें और उनके नाम। अब मुझे क्या करना है, एंगल बनाना है। तो भाई एंगल कितने बन सकते हैं? बहुत से एंगल बन सकते हैं। एक एंगल तो ये बन जाएगा बड़ा सा, ठीक, एक एंगल ये छोटा सा बन जाएगा, एक एंगल ये छोटा सा बन जाएगा। तो एक एंगल तो ये हो गया बड़ा सा, ठीक, फिर एक एंगल ये हो गया और एक एंगल क्या हो गया, ये हो गया। ऐसे ही सेम चीज़ यहाँ पे भी 3 एंगल बन रहे हैं, इधर भी 3 एंगल बन रहे हैं, इधर भी 3 एंगल बन रहे हैं, 2 छोटे 1 बड़े, इस तरीके से, ठीक। चलो अब इनका नाम लिखना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखो कौन सा एंगल बनेगा, सबसे पहले ये ए वाले को कर लेते हैं। तो देखो पहला एक एंगल जो मेरा बन रहा है वो है DAB, एंगल DAB। अच्छा नेक्स्ट एंगल कौन सा बन रहा है, अब देखो एंगल DAC, बस इतना। तो एंगल DAC। नेक्स्ट एंगल कौन सा बन रहा है, ये देखो एंगल CAB। तो एंगल CAB, इन सभी में वर्टिस मेरी क्या आ रही है, A आ रही है, ठीक। तो ये तो एक एंगल हो गए। चलो अब B के बना लेते हैं। तो B में कौन कौन सा एंगल बन रहा है, पहला तो ABC, ये बड़ा वाला, तो एंगल ABC। और कौन सा एंगल बन रहा है, एंगल ABD, तो एंगल ABD। और कौन सा एंगल बन रहा है, एक बन रहा है ये वाला मेरा एंगल DBC, तो एंगल DBC, ठीक। 3 इधर 3 इधर, टोटल अभी 6 एंगल हो चुके हैं और अभी 3 इधर और निकलेंगे, मतलब 6 इधर 6 इधर, टोटल 12 एंगल निकलने वाले हैं। चलो इस वाले को भी निकाल लेते हैं। तो एक एंगल पहला तो बन रहा है ये BCD, तो एंगल BCD। और कौन सा एंगल बन रहा है, BCA, तो एंगल BCA। और कौन सा एंगल बन रहा है, एंगल ACD, तो एंगल ACD, ठीक है। अब D वाले पे आते हैं। तो D वाले पे भी 3 एंगल बन रहे हैं, कौन कौन से, पहला तो ये बड़ा वाला हो गया एंगल ADC, ठीक, फिर एक ये छोटा वाला हो गया एंगल ADB, एंगल ADB। और लास्ट मेरा कौन सा हो गया, लास्ट हो गया ये वाला एंगल, एंगल BDC,
क्या, एंगल बी डी और सी। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 6 का कंप्लीट आंसर। ठीक, और साथ ही में कर्व भी आपको बनाने थे, तो ये देखो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे आपके लिए कर्व बना दिया इस तरीके से। ठीक, ये भी बना लेना आप लोग। ठीक, चलो, तो ये तो हो गया मेरा पूरा फिगर इट आउट। ठीक, चलो अब आगे है मेरा कंपेयरिंग एंगल्स, तो इसको भी पढ़ लेते हैं। तो कंपेयरिंग एंगल्स का मतलब क्या होता है? देखो, कंपेयरिंग वर्ड का मतलब क्या होता है? तुलना करना। मतलब मेरे कोई भी दो चीज़ें हैं, उनको आपस में हम क्या कर रहे हैं? कंपेयर कर रहे हैं, यानी कि उनकी हम तुलना कर रहे हैं। तो भाई एंगल्स के मामले में हम कैसे कंपेयर कर सकते हैं? एंगल्स के मामले में हम कंपैरिजन ऐसे कर सकते हैं, ये देखिए कि जो मेरे दो एंगल दे रखे हैं, क्या वो एक से दिखने में है, या फिर कोई एंगल बड़ा है, छोटा है, इस तरीके से। या फिर तो हम उसको सुपर इम्पोज करके भी कंपेयर कर सकते हैं। अब सुपर इम्पोज करने का मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये कि मान लो मेरे दो ऐसे एंगल बने थे। अब आप इमेजिन करो कि अगर मैं इस वाले एंगल को उठाता हूँ और इसके ऊपर यूँ रख देता हूँ, ठीक है, तो बताओ कौन सा बड़ा होगा? ये वाला बड़ा होगा कि ये वाला बड़ा होगा? ठीक, इसको कहते हैं सुपर इम्पोज करना। इस तरीके से देखो, इन दो एंगल्स को लिया, एक दूसरे के ऊपर रख दिया, और फिर हम इसको देख के डिसाइड करें कि कौन सा वाला बड़ा होगा। ठीक, और जैसे कि देखो इस वाले एंगल में ये दोनों एंगल लिए, एक दूसरे के ऊपर रख दिए, तो एकदम बराबर आ रहे थे, तो इनको हमने क्या कह दिया? इनको कह दिया इक्वल एंगल्स। जो एंगल सुपर इम्पोज करने पे क्या है? बराबर है, तो उनको हम कहते हैं इक्वल एंगल्स। ठीक, चलो अब मेरा फिर से यहाँ पे क्या है? अगला फिगर इट आउट। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? फोल्ड आ रेक्टेंगुलर शीट ऑफ पेपर। एक रेक्टेंगुलर शीट ऑफ पेपर है, इसको क्या किया? फोल्ड कर दिया। देन ड्रॉ अ लाइन अलॉन्ग द फोल्ड क्रिएटेड। और जो फोल्ड क्रिएट किया है, मतलब ऐसा जो फोल्ड यानी कि जो मोड़ क्रिएट करा है, उसके साथ साथ लाइन बना दो। नेम एंड कंपेयर द एंगल्स फॉर्म बिटवीन द फोल्ड। इन फोल्ड्स पे जो मेरे एंगल्स बने हैं उनको नाम दो और उनको कंपेयर करो। एंड द साइड्स ऑफ द पेपर मेक डिफरेंट एंगल्स बाय फोल्डिंग अ रेक्टेंगुलर शीट ऑफ पेपर एंड कंपेयर द एंगल्स विच इज द लार्जेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट एंगल यू मेड। देखो बहुत आसान है। क्या कह रहे हैं? ऐसी एक रेक्टेंगुलर शीट ऑफ पेपर लो, इसको फोल्ड करो, और फोल्ड करने के बाद में जो एंगल्स बन रहे हैं ना उनको बना लो। तो देखो, एक एंगल इधर बनेगा, एक इधर बनेगा, एक इधर बनेगा, एक इधर बनेगा। ठीक है, अब ये कह रहे हैं इनका कंपैरिजन कर लो। तो चलो नाम देते हैं, तो इसको देते हैं ए, इसको देते हैं बी, इसको देते हैं सी। ठीक है, इसको नाम देते हैं यहाँ पे डी, ये हो गया ई, और ये हो गया एफ, है कि नहीं? तो अब देखो यहां पे ये एंगल मेरा ऐसे, ठीक है, ये वाला मेरा एंगल ऐसे। बताओ किसका मुंह ज्यादा खुला है? इसका मुंह ज्यादा खुला है कि इसका मुंह ज्यादा खुला है? मुंह का मतलब मैं इसकी बात कर रहा हूं, इस बीच वाले की बात कर रहा हूं। तो इसका मुंह ज्यादा खुला है कि नहीं? तो इन दोनों में ना ये वाला बड़ा हो गया। कौन सा वाला? ये वाला बड़ा हो गया। इसका नाम क्या हो जाएगा? इसका नाम हो जाएगा ये, मतलब बी ई एफ। क्या हो जाएगा? एंगल बी ई एफ। यहां पे एंगल बी एफ बड़ा है। ऊपर देख लो, इस वाले का मुंह ज्यादा खुला है कि इसका मुंह ज्यादा खुला है? तो इस वाले का मुंह ज्यादा खुला है कि नहीं भाई? देखो इसका इतना मुंह है, इसका मुंह इतना सही है, तो इसका मुंह किसका? इसका मुंह ज्यादा खुला है कि नहीं? तो इसका नाम क्या हो जाएगा? ए बी ई। तो एंगल ए बी ई। ठीक, तो ये दोनों क्या हो गए? ये दोनों हो गए लार्जेस्ट, और ये वाला जो था ये स्मॉलेस्ट हो गया, और ये स्मॉलेस्ट हो गया। कौन सा वाला? हाँ, ये स्मॉलेस्ट हो गया, ये स्मॉलेस्ट। ये एंगल स्मॉलेस्ट है। इनका नाम लिखना है स्मॉलेस्ट में, और इनका नाम लिखना है लार्जेस्ट में। ठीक, मुझे ये ध्यान नहीं यहाँ पे क्या था। एंगल ए बी सी शायद यही तो था, और ई डी ई एफ था। ठीक है, डी ई एफ था। तो छोटे वाले मेरे क्या हो जाएंगे? छोटे वाला एक तो ये हो जाएगा सी बी ई, सी बी ई, एक तो ये छोटा वाला हो गया, और एक ये छोटा वाला हो गया। तो एंगल बी ऐसे ऐसे, तो ये हो गया एंगल बी, ये हो गया एंगल ई, और ये क्या जाएगा? एंगल बी ई डी। ठीक, एंगल बी ई डी, खत्म कहानी। चलो, ये तो हो गया क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्या कह रहा है? इन ईच केस डिटरमाइन विच एंगल इज ग्रेटर एंड वाई। आपको बताना है कि इसमें भाई कौन सा एंगल बड़ा है और क्यों। तो ए ओ बी और एक्स ओ वाई। तो ए ओ बी ये हो गया, और एक्स ओ वाई ये हो गया। कौन सा बड़ा? भैया ए ओ बी ही बड़ा हुआ। देखो ए ओ बी इतना बड़ा है, पूरा मुंह खुला हुआ है, और उसी के अंदर एक्स ओ वाई आ रहा है। किसी भी कंडीशन में ये तो हो ही नहीं सकता बड़ा। तो कौन सा हो गया? यही वाला बड़ा हो गया।
नेक्स्ट क्या है, ए ओ बी और एक्स ओ बी। तो ए ओ बी और एक्स ओ बी, फिर से भैया ए ओ बी पूरा इतना बड़ा है और एक्स ओ बी मात्र इतना बड़ा है, तो यही फिर से बड़ा हो गया। सी वाले में क्या कह रहा है, एक्स ओ बी और एक्स ओ सी। तो एक्स ओ बी यानी ये वाला और एक्स ओ, सॉरी क्या हो गया, एक्स ओ बी और एक्स ओ सी एक ही तो है। देखो एक्स ओ बी ये भी ये एंगल हुआ और एक्स ओ सी ये भी ये एंगल हुआ, सेम एंगल है, ठीक है। तो ये दोनों क्या हो गए, ये दोनों तो इक्वल हो गए, इसी एंगल की तो बात हो रही है। एक्स ओ बी ये हो गया, रुको बताता हूँ एक्स ओ बी क्या हुआ, इसको हटाओ इसको रखो। एक्स ओ बी इतना हो गया, ठीक, ये वाला कोण बन गया, और एक्स ओ सी इतना हो गया, फिर से यही वाला कोण बन गया। तो ये दोनों तो इक्वल हो गए ना, ये तो इक्वल हो गए। तो सी में ये दोनों इक्वल है, बी में ये वाला बड़ा है, ए में ये वाला बड़ा है। चलो जी, आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। इसके बाद में जो कंपेयरिंग एंगल विदाउट सुपर इम्पोज है, इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, मतलब नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। विच एंगल इज ग्रेटर, मतलब कौन सा एंगल बड़ा है, एक्स ओ वाई, तो एक्स ओ वाई ये वाला एंगल हो गया, या ए ओ बी, तो ए ओ बी, कौन सा एंगल बड़ा है, इसका रीजन दो। तो देखो पहले तो दोनों को सुपर इम्पोज करने की कोशिश करो, क्या ये बड़े हैं, मुझे पता नहीं क्यों इक्वल लग रहा है, मुझे पता नहीं क्यों ये वाला और ये वाला, सॉरी ये वाला और ये वाला बराबर लग रहा है, पता नहीं क्यों। नहीं बराबर नहीं, बराबर नहीं, बराबर नहीं है, बराबर नहीं है। देखो 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 देखो, एक्स ओ वाई यानी कि इस वाले में एक्स ओ ए आ रहा है जो कि बड़ा है, ए ओ वाई आ रहा है जो कि बड़ा है, जबकि ए ओ बी में क्या आ रहा है, ए ओ वाई आ रहा है जो कि मेरा क्या है, सेम है, जबकि वाई ओ बी जो है ये छोटा है, तो यही वाला बड़ा हो गया। कौन सा बड़ा होगा, यही वाला बड़ा होगा। तो एंगल एक्स ओ वाई इज ग्रेटर, ठीक है, इज ग्रेटर। और रीज़न क्या है भाई, रीज़न यही है कि इसके अंदर यानी एक्स ओ वाई के अंदर जो दो एंगल आ रहे हैं, एक्स ओ ए और ए ओ वाई, वो बड़े हैं, मतलब वो दिखने में बड़े हैं एज कंपेयर टू एंगल ए ओ वाई और वाई ओ बी जो कि मेरे ए ओ बी के अंदर आ रहा है, ठीक है। यही इसका क्या हो गया, रीज़न भी हो गया, ठीक। चलो, तो ये तो हो गया मेरा पार्ट 2। इसके आगे का जो भी है उसको हम लोग पार्ट 3 में पढ़ेंगे। जाने से पहले अगर वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।